नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे बृहस्पति के अशुभ प्रभावों के बारे में और किस प्रकार कुछ खास उपाय करके आप उन्हें दूर कर सकते हैं, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो बृहस्पति को मजबूत किस प्रकार किया जाए, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अपने पूजा स्थान की रोज साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थान पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो चित्र हैं, उनका आसन है, उसको पूरी तरह से साफ आप रोज सुबह करिए और रोज उनकी पूजा उपासना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी और आपके घर में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी से। 3 फरवरी यानी कि शुक्रवार का क्या है पंडित जी? दिनांक 3 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम को 6:57 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी से आपने जान लिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के प्रभाव के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं और सबसे पहले हम यही पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति की शुभता अगर होती है तो वो क्या होती है, क्या उसके प्रभाव आपको अपने जीवन में नजर आएंगे पंडित जी? ज्योतिष में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 2 ही ग्रहों को हम शुभ ग्रह कह सकते हैं। एक है बृहस्पति और दूसरा है शुक्र। चंद्रमा और बुध को अगर आप शुभ कहते हैं तो याद रखिए, ये सहचर्य से और स्थितियों से शुभ अशुभ होते रहते हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र पूर्ण रूप से शुभ ग्रह हैं। आखिर बृहस्पति की शुभता होती क्या है? बृहस्पति अगर शुभ ग्रह हैं तो वो हमारे जीवन पर असर कैसे डालते हैं? देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। कुंडली में केवल अगर बृहस्पति ही अकेला शुभ हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद स्पष्ट होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ स्थिति में हो, वैसे तो शुभ है ही, लेकिन अगर कुंडली में फेवरेबल प्लेसमेंट में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ये अकेला संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है। जिस ग्रह को बृहस्पति देखता है या जिस भाव को देखता है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। यहां तक कि अगर शनि को देखेगा तो शनि की अशुभता नष्ट हो जाएगी। राहु को देखेगा तो राहु के अंदर जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। बृहस्पति का बैठना उतना शुभ नहीं होता। जिस भाव में बैठता है उस भाव पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं होते, लेकिन जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह को देखता है, वहां पर गंगा जल छिड़कता जाता है और पवित्रता पैदा करता जाता है। तो अगर कुंडली में कोई अशुभ कॉम्बिनेशन होता भी है और बृहस्पति की दृष्टि होती है उसके ऊपर,
तो जो उस अशुभ कॉम्बिनेशन के प्रभाव हैं वो आपके जीवन पर नहीं पड़ते हैं। तो चलिए, बृहस्पति की शुभता क्या होती है, क्या असर उसके होते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे हम इस पर और बात करेंगे। राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति, व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कर्ज की स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं, पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अखिलेश त्रिवेदी जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 जून 2006। जन्म का समय 9:10 प्रातः। जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि बेटा अभी 11वीं कक्षा में है। आगे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और पढ़ाई में मन कम लगता है, उसके लिए उपाय बताएं। अखिलेश जी, आपके पुत्र की कुंडली है कर्क लग्न की और इसकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। मैं ये कहूँगा कि 12वीं के बाद अपने बेटे को BBA करवाइए और उसके बाद MBA करवाइए। मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में आप इनका करियर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, वही इनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में एकाग्रता थोड़ी कमजोर है। हालांकि दिमाग बहुत अच्छा है और आगे चल कर के पढ़ाई और करियर भी इनका बहुत बढ़िया रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अपने सुपुत्र को एक मोती बनवा करके पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती बनवा करके पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बृहस्पति के अशुभ प्रभाव की। जी हाँ, अगर बृहस्पति के अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ रहे हैं तो क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं। संपूर्ण शुभता वाला प्लेनेट, संपूर्ण शुभता वाला ग्रह बृहस्पति अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहा है,
अगर आपके जीवन में निगेटिव इंपैक्ट पैदा कर रहा है तो इसका प्रभाव कैसा होता है? बृहस्पति अगर अशुभ हो जाए तो आपके जीवन में क्या असर डालेगा? देखिए, बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। व्यक्ति सामान्यतः शुभ संस्कारों वाला नहीं होता। विद्या प्राप्ति में और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती ही आती है और साथ ही साथ अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सहयोग भी नहीं मिलता। बृहस्पति अगर निगेटिव होगा तो आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन कमजोर होगा। कैंसर और लिवर, इसकी सारी गंभीर समस्याओं के पीछे ज्यादातर बृहस्पति होता है। हालांकि कैंसर में राहु भी होता है, शनि चंद्रमा का संबंध भी होता है, लेकिन बीमारी को बड़ा करने में, बीमारी को बहुत विशाल बना देने में बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। अगर बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है तो संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं जीवन भर आपको परेशान करती हैं, संतान पक्ष की समस्याएं दिक्कत देती हैं। और अगर बृहस्पति ज्यादा निगेटिव हो गया तो कभी कभी संतान नहीं होती, तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान का सुख नहीं मिल पाता। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए, सप्तम में बृहस्पति बैठ जाए, खासतौर से महिलाओं की कुंडली में, तो विवाह होना काफी कठिन होता है और कभी कभी असंभव हो जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति का बुरा प्रभाव हो, बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हो तो इसका निवारण बहुत मुश्किल होता है। यानी शनि की निगेटिविटी को, शनि की अशुभता को दूर करना आसान है, लेकिन बृहस्पति की अशुभता को दूर करना इतना आसान नहीं होता है। तो शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं तो जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी से आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इन अशुभ प्रभाव को किस प्रकार आप दूर करें, ये भी आपसे कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे। अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मित्रों से, परिचितों से विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी शांति रखें। पैसे का नुकसान हो सकता है, धन हानि से बचाव करें। परिवार में अपनी शांति बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए, तो हुआ कर्क सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल, और आगे हम और भी राशियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न ध्याय दिनेश शाह जी ने हमें लिखा है। दिनेश जी मुंबई से लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1995। जन्म का समय है 3:47 दोपहर में। जन्म स्थान है घाटकोपर, मुंबई। ये लिख रहे हैं कि मैं फिल्मी दुनिया में काम करता हूँ। सफलता अटक अटक कर मिलती है। कभी फिल्मों में काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो भविष्य मेरा कैसा होगा, सफलता मुझे कैसी मिलेगी। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि विवाह कब होगा और विवाह कैसा रहेगा। ध्याय आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। आपकी कुंडली फिल्मी दुनिया में संघर्ष के बाद आपको सफलता दे पाएगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए फिल्मी दुनिया में बने रहें, ये क्षेत्र आपको सूट करेगा। मोटे तौर से जो मैं देख पाता हूं, साल 2025 से वर्ष 2025 के फरवरी के बाद से आपका जो समय है, उस समय में मैक्सिमम सफलता पाने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। और विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, उम्र के 32वें वर्ष में, यानी 2027 में। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए अपने करियर को बेहतर बनाने और सफलता पाने के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। एक आप मोती बनवा के जरूर पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिनका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा है, तो हमें अपने सवाल लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव की पंडित जी ने जैसे कि बात की थी अब से कुछ ही देर पहले, उन प्रभाव को किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिनसे ये अशुभ प्रभाव दूर हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपके जीवन पर बृहस्पति के अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो उन अशुभ प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप माने जाते हैं। बृहस्पति देव को स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव की भक्ति से, भगवान शिव की पूजा से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। कैसे पूजा करें? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। अपने आहार, अपने व्यवहार और अपने विचार में पूरी तरह से सात्विकता रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए कि अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको अपने हरकतों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से जीवन में शुभता बढ़ानी होगी। जीवन में जितनी पवित्रता और जितनी शुभता आप बढ़ाएंगे, जीवन आपका उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो बृहस्पति के बुरे प्रभावों को किस प्रकार कुछ उपायों के जरिए आप दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन आता रहेगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव आपको परेशान कर सकता है। अपने नजदीकी रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत ढेरों उपाय यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो कि आपके जीवन की कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की ईमेल्स के जवाब भी दे रहे हैं। तो एक बार फिर से वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें सुशील पांड्या जी ने लिखा है। सुशील जी हमें द्वारका गुजरात से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 1965। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 1:30। जन्म स्थान है मीठापुर, द्वारका, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं अगले वर्ष रिटायर हो जाऊंगा, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। इसके बाद मेरा भविष्य और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सुशील जी, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आने वाला समय आपका अच्छा है। रिटायरमेंट के बाद भी आप काम करेंगे ऐसा लगता है, और आने वाले समय में आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। कुंडली स्वास्थ्य में कोई बहुत बुरे संकेत नहीं दे रही है, लेकिन आपको यूरिन की समस्या का, प्रोस्टेट का और डायबिटीज जैसी समस्याओं का ध्यान साल 2023 में मई के बाद से रखना होगा। लेकिन आने वाले समय में पैसे को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें। क्या उपाय करना चाहिए अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, अशुभ प्रभाव के बारे में भी बताया और उनको दूर करने के उपाय भी आपने यहाँ पर दिए हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की अशुभ या फिर मारक दशा चल रही हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, बृहस्पति अशुभ है, परमानेंटली क्या उपाय करेंगे वो आपको बता दिया। लेकिन मान लिया बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो, बृहस्पति कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी हो, कुंडली वृषभ लग्न की हो, कुंभ लग्न की हो, मिथुन या कन्या लग्न की हो, तो बृहस्पति मारक होता है। ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति की अशुभ या मारक दशा चल रही हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल घर से भर के ले जाइए और रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पित करिए। सुबह और शाम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। और अगर बृहस्पति की अशुभ या मारक दशा चल रही हो तो सोने वाली चीजें और पीले रंग की चीजों से परहेज करिए। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ये सब मत पहनिए और पीले रंग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आहार को पूरी तरह से सात्विक रखिए। जितने दिन तक बृहस्पति की नकारात्मक या मारक दशा चल रही है उतने दिनों तक आप कोशिश करिए, 2 साल 2.5 साल जितना भी समय है, उतने समय तक आप प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का परित्याग कर दीजिए। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बृहस्पति की मारक दशा का ज्यादा नुकसान, ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बृहस्पति की अशुभ दशा में आप क्या कर सकते हैं और क्या कुछ उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और अब वक्त हो जाता है इसी के साथ आखिरी 3 राशियों पर नजर डालने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन का लाभ होगा आपको। हालांकि करियर के मामले में इस समय थोड़े व्यस्त भी रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। करियर में इस समय तनाव बढ़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी राशियों की बात यहाँ पर हमने कर ली है। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देखते हैं आखिरी जो सवाल है वो हमें किसका आया है। पंडित जी, आज का आखिरी मेल हमें शालिनी त्रिपाठी जी ने लिखा है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1974, मध्यरात्रि में 12 और 13 की मध्यरात्रि में 12:31। जन्म स्थान है लखीमपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा मकान कब तक बनेगा, क्या मुझे ज़मीन खरीद करके मकान बनवाना चाहिए या मुझे बना बनाया मकान खरीदना चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य मेरा कब तक बेहतर हो पाएगा। शालिनी जी, कुंडली आपकी वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की है। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप जमीन खरीद करके, प्रॉपर्टी खरीद करके कोई मकान बनवाएंगी, ये संभावना बनती है। बने बनाए मकान के चक्कर में मत जाइए। कोई जमीन खरीद करके मकान बनवाने का प्रयास करिए। इस साल के मार्च के बाद आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक देखो स्वास्थ्य का सवाल है, इस कुंडली में स्वास्थ्य में ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो मानसिक हैं, क्योंकि लग्न में चंद्रमा केतु हैं
और कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी है, जो आपकी सोचने की क्षमता का स्वामी है बुध, वो भी अस्त स्थिति में है, तो तनाव का लेवल ज्यादा है। इस वजह से सेहत में दिक्कतें बन रही हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हड्डियों की या पेट की भी आपको हो सकती हैं। क्या उपाय करें संपत्ति के लाभ के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी? एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ अवश्य होगा। तो ये तो हो गए आप लोगों के ईमेल्स, लेकिन अगर आपका ईमेल आज हम नहीं ले पाए हैं तो उम्मीद करते हैं अगली बार ज़रूर लेंगे। और अगर आप कोई सवाल फिर से भेजना यहाँ पर चाहते हैं तो हमें लिंक भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जन्मदिन की तरफ आते हैं और देखते हैं 3 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। स्थान परिवर्तन के योग और विदेश से लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। और इस साल में आपको स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से बचाव करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति के बारे में हम यहाँ पर पंडित जी से आज जान रहे हैं, उसके शुभ प्रभावों के बारे में भी बताया और अशुभ प्रभाव के बारे में भी यहाँ पर पंडित जी ने बताया। लेकिन बृहस्पति का जो रत्न होता है पंडित जी, वो होता है पीला पुखराज, और अशुभ प्रभाव का जिक्र आज हम इस कार्यक्रम में विशेषतर कर रहे थे। तो जो पीला पुखराज है वो किस स्थिति में पहनना चाहिए? बृहस्पति अगर मजबूत हो तो पहना जा सकता है, लेकिन अगर जो बुरा प्रभाव दे रहा हो, कमजोर हो, तो क्या भी तब भी इसे पहना जा सकता है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न है। अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभता पैदा कर रहा हो, अगर आपकी कुंडली का निगेटिव प्लेनेट हो, नकारात्मक ग्रह हो, तो आप पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना अशुभता उसकी बढ़ेगी। अब कुंडली है मकर लग्न की, लग्न में बैठा है बृहस्पति, तो वो एक तो नीच राशि में है, दूसरे मकर के लिए वो तीसरे भाव का स्वामी भी है, यानी पूरी तरह से निगेटिव है। ऐसी स्थिति में अगर आप पीला पुखराज पहन लें तो आपको सेहत में गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। वृषभ लग्न में अष्टम का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, वहां से भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी तो वो है ही। तो अगर बृहस्पति कुंडली में अशुभ स्थिति में है या खराब स्थिति में है, या आपको शुभ फल किसी भी तरीके से वो नहीं दे सकता, तो ऐसी स्थिति में आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से आपको फायदा हो सकता है, इसकी उम्मीद है, बृहस्पति आपका जहां बैठा है वहां से आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन प्रयासों के बावजूद फायदा नहीं पहुंचा रहा है, तब आप पीला पुखराज पहनिएगा, ताकि आपके पीला पुखराज पहनने से बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो पूरी तरह से आपको मिल सके। और वक्त हो जाता है अब जिज्ञासा दूर करने का, और पंडित जी सवाल यह है कि घड़ी लगाने का विशेष लाभ क्या है? बहुत सारे लोग घड़ियां लगाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाते कलाई में। इसका एक विशेष फायदा है। क्या फायदा है? घड़ी लगाने से समय नियंत्रित रहता है। ऐसा मानते हैं कि जो लोग रेगुलर घड़ी लगाते हैं वो समय के हिसाब से चल पाते हैं और समय के हिसाब से काम कर पाते हैं ज़्यादातर। बेवजह की दौड़ भाग अगर बहुत होती है, घड़ी लगाना शुरू करिए, बेवजह की दौड़ भाग बंद हो जाएगी। लेकिन घड़ी का जो स्ट्रैप है, घड़ी का जो पट्टा है, उसका रंग कैसा है? सिल्वर है, गोल्डन है, ब्राउन है, ब्लैक है। घड़ी के स्ट्रैप के रंग पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कलाई में कौन सा रंग का पट्टा आपके साथ काम करेगा, ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए बात जाते हैं शुभ पहर पर, देखते हैं 3 फरवरी यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या है।
पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें, आपके धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। धन की जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 3 फरवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो शुभ पहर आपने जान ही लिया है। आगे बढ़ते हैं अब गुड लक राशि की तरफ। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संबंध के बारे में बता रहे हैं कि वो संबंध को निभाते कैसे हैं। आज की जो गुड लक राशि है ये है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। सामान्यतः ये ज्यादा संबंध बनाने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो भी संबंध इनके जीवन में है, एक है या दो है, उसको बड़ी मजबूती से निभा लेते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और रिश्तों की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो रिश्तों की समस्या को दूर करने के लिए इनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम एक महा उपाय जानते हैं ताकि उस महा उपाय को आजमाकर आप भी लाभ उठा सकें। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिस व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, एक महीने में काफी फायदा हुआ, काफी बढ़िया बिजनेस हुआ, दूसरे महीने नीचे आ गया, यानी कभी व्यापार ऊपर कभी व्यापार नीचे, क्या करना चाहिए? देखिए, काम की शुरुआत जब भी करते हैं अपने दुकान पे, शोरूम पे, अपने व्यापार की जगह पे आकर के सुबह जब बैठते हैं तो पहले संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ लीजिए काम शुरू करने के पहले। काम जब समाप्त होने लगे कि अब 1 घंटे में शॉप बंद करेंगे या 1 घंटे में अभी शोरूम बंद करेंगे या काम वाइंड अप करेंगे, उसके तुरंत पहले माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, श्री सूक्तम पढ़ लीजिए या उनका स्मरण करके प्रार्थना कर लीजिए। और रोज कुछ न कुछ दान जरूर करें, भले 1 रुपए का करें, 5 रुपए का करें, या कोई खाने की चीज दे दें या थोड़े से बिस्किट दे दें। रोज कुछ न कुछ दान करिए। अगर ये 3 काम आप रेगुलरली नियमित रूप से करते हैं तो व्यापार में उतार चढ़ावों से आपकी रक्षा होगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, ये दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।